डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं आदिकालीन रचनाकार और उनकी रचनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है आप सभी के लिए। और इसके पहले के वीडियो में आपने देखा आदिकाल का प्रारंभ और उसके नामकरण में विभिन्न मत, आदिकाल की प्रवृत्तियां। तो उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। आइए देखते हैं आदिकाल के रचनाकार और उनकी रचनाएं। ये आप एक विषय सूची के साथ देखेंगे, एक क्रम के अनुसार देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वयंभू। स्वयंभू ने पौंग चर्यु, इनका बहुत ये पूछा जाता है, इसकी रचना की। और इनका एक और इनकी रचना है रिष्टनेमि चर्यु। इसको अरिष्टनेमि चरित भी कहते हैं, इसके नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए सरहपा। सरहपा की रचना है दोहा कोश। शबरपा, शबरपा की रचना है चर्यापद। कर्णपा, कर्णपाद गीतिका और दोहा कोश, कर्णपा की रचना है। गोरखनाथ, नाथ पंथ के प्रवर्तक थे ये, और इनकी रचना है, इनकी रचनाएं जो संकलित हैं वो शब्दी, पद, प्राण, संकली, शिष्या और दासन, इनमें इस रूप में मिलती हैं इनकी रचनाएं। चंद्रबर दाई की रचना देखिए पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को, जो चंद्रबर दाई की रचना है, इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। शारंगधर की रचना है हमीर रासो। दलपति विजय की रचना है खुमार रासो। जगनिक की रचना है परमाल रासो। नल्ल सिंह भाट की रचना है विजयपाल रासो। नरपति नाल की रचना है बीसल देव रासो। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। मुंज रासो भी आदिकालीन रचना है। देवसेन की रचना है श्रवकाचार। और जिनदत्त सूरी का है उपदेश रसायन रास। आसगु का है चंदन बाला रास। जिन धर्म सूरी का है की रचना है स्थूल भद्र रास। शालिभद्र सूरी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। विजय सेन की रचना है रेवंत गिरी रास। सुमति गणी की रचना है नेमिनाथ रास। हेमचंद्र की रचना है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। विद्यापति की रचना है पदावली, मैथिली भाषा में है। कीर्तिलता व कीर्ति पताका अवहट्ट में है और लिखनावली संस्कृत में है। कल्लोल कवि की रचना है ढोला मारूरा दुहा, बहुत पूछा जाता है। और विद्यापति की रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दो रचनाओं के विषय में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रचनाएं। कल्लोल कवि की रचना ढोला मारूरा दुहा बहुत पूछी जाती है। आगे देखिए मधुकर जयमयंक जस चंद्रिका, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। मधुकर की रचना है। भट्ट केदार की है जयचंद्र प्रकाश। और हमीर रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो, इनके विषय में भी बहुत पूछा जाता है, तो इनको भी हमेशा याद रखें। बहुत ज़्यादा ये रचनाएं पूछी जाती हैं। सरहपा का दोहा कोश, शबरपा का चर्यापद, इनके विषय में भी बहुत पूछा जाता है। आइए कुछ जो है आदिकालीन प्रसिद्ध रचनाकारों के विषय में जानकारी लेते हैं। जैसे गोरखनाथ जी, इनके विषय में देखते हैं। गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। और आगे देखिए इनके विषय में, नाथ साहित्य के प्रवर्तक के रूप में गोरखनाथ को जाना जाता है। इन्होंने कुंडलिनी जागरण तथा हठ योग से संबंधित काव्य लिखा है। इन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने कुंडलिनी जागरण तथा हठ योग से संबंधित काव्य लिखा है। और इन्होंने इंद्रिय नियमन पर बल दिया है। इन लाइनों को याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है ये। गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है तथा नारी को त्याज्य माना है। कबीरदास जी भी इसी परंपरा से थे। आइए गोरखनाथ जी की 4 लाइनें देखते हैं। आओ माई धरि धरि जाओ,
गोरस बाला भर भर शाओ, झरे न पारा बाजे नाद, सतिहर सूर न वाद विवाद, पवन गोटिका रहणी आकाश। इस प्रकार गोरखनाथ जी के विषय में आपने देखा। ये आइए विद्यापति जी के विषय में देखते हैं। विद्यापति संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत के अलावा मैथिली, बांग्ला, हिंदी में भी रचनाएं लिखी। ये शैव भक्त थे। विद्यापति शैव भक्त थे। इनकी शिव भक्ति संबंधित उगना की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य में इनकी ख्याति इनकी पुस्तक पदावली के लिए है। इनकी रचना पदावली, जिसमें इसमें मुख्यतः राधा कृष्ण की भक्ति से संबंधित पद हैं। हिंदी साहित्य में इस बात पर विवाद है कि पदावली के पद भक्ति पद हैं या श्रृंगारिक पद हैं। कुछ आलोचकों का आरोप है कि इन्होंने भक्ति के आवरण में अश्लील वर्णन भी किया है। कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं। अमीर खुसरो के विषय में देखिए, सामान्यतः इनको खड़ी बोली के पहले कवि के रूप में जाना जाता है। हिंदी साहित्य में भाषाई संश्लेषण की प्रयोगशीलता के लिए इनका अत्यधिक महत्व है। इनके काव्य में खड़ी बोली, ब्रज तथा फारसी शब्दों का अद्भुत समन्वय मिलता है। इन्होंने प्रेम के मार्ग पर बल दिया, सूफियाना भाव से संबंधित कविताएं लिखी। पहेली, मुकरी, सुखने, गजल आदि मनोरंजन परक साहित्य भी इन्होंने लिखा। इनका एक पहेली देखिए इनकी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। और इसका उत्तर है आकाश। इस प्रकार की इन्होंने पहेलियों की भी, बहुत सारी पहेलियों की भी रचनाएं की हैं अमीर खुसरो ने। चंद्रबरदाई के विषय में देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि माना है और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह वीर रस प्रधान रचना है। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान रचना है। पृथ्वीराज रासो एक साहित्यिक पुस्तक है, न कि ऐतिहासिक। अतः इसकी प्रामाणिकता को लेकर विवाद है। कुछ आलोचकों का मत है कि पृथ्वीराज रासो एक साहित्यिक पुस्तक है। कुछ आलोचकों का मत है कि यह एक ऐतिहासिक है। पृथ्वीराज रासो का अधिकांश हिस्सा चंद्रबरदाई ने लिखा है। जब चंद्रबरदाई शहाबुद्दीन गोरी के कैद में पृथ्वीराज राज से मिलने गए तो उन्होंने पृथ्वीराज रासो की आगे की कहानी लिखने की जिम्मेदारी अपने पुत्र जल्हड़ को सौंपी थी। पृथ्वीराज रासो की कुछ लाइनें देखिए। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस प्रकार चंद्रबरदाई की ये रचना है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई का एक विशेष योगदान यह भी है कि इन्होंने पृथ्वीराज और गोरी की लड़ाई को 2 राजाओं की लड़ाई के रूप में लिखा है, ना कि हिंदू राजा और मुस्लिम राजा की लड़ाई के रूप में लिखा है। यह इनकी विशेषता है। इनके साहित्य की राष्ट्रीय भावना का तत्व भी यहाँ उपस्थित नहीं है। सरहपा के विषय में देखिए, सामान्यतः सरहपा को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। ये सिद्ध साहित्य के कवियों में शामिल है। सिद्ध साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। इनकी भाषा अर्ध मागधी अपभ्रंश है जो पुरानी हिंदी से मिलती जुलती है। दोहा और सोरठा जैसे छंद के विकास में सरहपा का बहुमूल्य योगदान है। इनकी 4 लाइनें देखिए सरहपा की रचना की। गुरु के वचन अमीय रस, धाई न पियो जेहि, बहु शास्त्रार्थ मरु स्थले, त्रिशितय मरिबो तेहि। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। चित्त अचित्तहो परिहरो, तिम रहो जिमिबाल, गुरु वचने दृढ़ भक्ति करो, होई है न सहज उल्लास।
अन्य और प्रमुख कवियों में हैं स्वयंभू हैं, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू हैं। इसके बाद इन्होंने जैन रामायण पौंचर्य की रचना की थी स्वयंभू ने, और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। जिनदत्त सूरि महत्वपूर्ण प्रमुख कवियों में से हैं। हेमचंद आदि जैन कवियों तथा जयानक, नरपतनाल, दलपति आदि सभी ये बहुत प्रमुख महत्वपूर्ण कवि हैं। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा, और इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।